हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का हिंदी ग्रामर का लेक्चर है और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर को हम टॉपिक को कवर करेंगे जो हो जाता है विशेषण। ठीक है दोस्तों, इससे पहले संज्ञा और सर्वनाम का आपने लेक्चर देख लिया है, तो ये लेक्चर उसके बाद का है विशेषण। विशेषण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसकी कौन कौन सी अवस्था होती है, जितने भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बनते एग्जाम, उन सबको हम क्लियर करेंगे। और ये इतना बड़ा तो टॉपिक नहीं है, फिर भी समझना काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है। देखिए, सबसे पहले विशेषण क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, विशेषण अगर हम बात करें तो विशेषण नाम से ही पकड़िए कि विशेषण, विशेष मतलब किसी भी शब्द की ये विशेषता बताता है, कुछ खास होता है उसमें वह बताता है, तो वह विशेषण हो जाता है। अब किसकी विशेषता बताता है ये, ठीक, उसके मतलब जो ये कार्य करता है उसी के आधार पर इसका क्या है, नाम रखा गया। जैसे विशेषण मतलब कोई विशेष बातें बताएगा, कुछ खास बात बताएगा, किसके बारे में, कोई शब्द है तो शब्द किस में हो सकता है, तो चाहे संज्ञा में हो सकता है या चाहे सर्वनाम में हो सकता है, किसी में भी हो। आपको पता होगा किसी का कोई नाम होता है तो वह संज्ञा हो जाती है, और नाम की जगह ये या वे वह ऐसा कुछ होता है तो वह सर्वनाम हो जाता है। ठीक, नाउन और प्रोनाउन। तो उनमें जो होता है उनकी विशेषता यह बताता है। तो कैसे बताता है उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बेसिक है। आप अगर इंटरेस्ट रखेंगे, शुरू से एंड तक देखेंगे, तो आपको ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और आप देखने के बाद कंफर्टेबल महसूस करेंगे और किसी को भी, आप छोटे बच्चों और किसको बड़े को भी आसानी से समझा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप कुछ एग्जाम्पल समझिए कि ये किस तरह की विशेषता बताता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं लिख देता हूँ कि राजू क्या है, राजू तेज चलता है। क्या है, राजू तेज चलता है। अब देखिए, ये राजू क्या है, संज्ञा हो जाती है, जो कि किसी का भी नाम आपको पता होगा संज्ञा ही रहता है। राजू चलता है ये हो जाता है, और तेज जो है विशेषता बता रहा है। ठीक, तेज क्या है, विशेषता ही तो बता रहा है। राजू क्या कर रहा है, राजू चल रहा है, तो तेज मतलब तेज चल रहा है कि धीमा चल रहा है, तो तेज चल रहा है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, वह अच्छा खेलता है। क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। कैसा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, तो विशेषता हो गई ना। मैं पतंग ऊंची उड़ा रहा हूं, तो पतंग कैसी उड़ा रहा हूं, ऊंची उड़ा रहा हूं, तो विशेषता उसकी नजर आ रही है ना, वाक्य की विशेषता, कि वो जो शब्द है, वो वाक्य है, वो कैसा है, तो उसकी जो विशेषता बताता है। कोई भी एक शब्द होता है वो विशेषण हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल है, इसको भी हम देखें। जैसे कि यहाँ पर आप और समझिए, जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि बस धीमी चल रही है। कैसी चल रही है, बस धीमी चल रही है, तो बस कैसी चल रही है, धीमी, तो ये क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई, है ना। बस कैसी चल रही है, धीमी। ठीक, मैं अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, तो खाना कैसे नहीं खा पा रहा हूँ, अच्छे से नहीं खा पा रहा हूँ, तो जो भी जो वाक्य होता है उसमें जो उसकी विशेषता होती है कि एक्चुअली में वो वाक्य किसके बारे में है, वही विशेषण हो जाता है। ठीक, तो दोस्तों, आपको विशेषण और अच्छी तरह से 2-3 वाक्य और देख लेते ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैं बहुत शांत हूँ। क्या है, मैं बहुत शांत हूँ। कैसा हूँ मैं, शांत तो हूँ, पर ज़्यादा हूँ कि कम, तो बहुत हूँ शांत मतलब कम, मैं शांति से रहता हूँ। ठीक है, वह काफ़ी गुस्से वाला व्यक्ति है, तो वह कैसा है, काफ़ी ज़्यादा उसको गुस्सा आता है। तो दोस्तों, यही है, जो भी कोई वाक्य रहता है उसकी विशेषता बताई जाती है कि एक्चुअली वो वाक्य कैसा है, तो वही विशेषण यहाँ पर हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें से जो वाक्य है विशेषण कौन सा है, विशेषज्ञ कौन सा है, इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमने कुछ बेसिक से एग्जाम्पल देखे। अब देखते हैं विशेषण क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, और ये कहाँ होता है, संज्ञा में होता है या सर्वनाम में होगा। ठीक है,
अब देखिए विशेषण के हम प्रकार को देखते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ये पहले से दोस्तों मैंने लिख लिया है ताकि और अच्छी तरीके से हम समझ सके। देखिए विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक वाचक विशेषण। 4 आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक वाचक विशेषण। इन सब के क्या क्या एग्जाम्पल है, इन सब को हम देखें। वो तो बेसिक सामने एग्जाम्पल देखा कि विशेषण आखिर होता क्या है। अब हम देखेंगे कि विशेषण में 4 प्रकार है, इन 4 प्रकार में किस तरह से और विशेषण अपना कार्य करता है। देख यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख लिए। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या होता है कि उस विशेषण, वो जो विशेषण रहेगा उस वाक्य में वो कोई गुण बताएगा, केवल गुण नहीं बताएगा, वो दोष भी बताएगा। गुण बताएगा, दोष बताएगा, आकार बताएगा, रूप बताएगा, रंग बताएगा, स्वाद बताएगा, गंध बताएगा, सब तरीके का वो बताएगा। गुण के आधार पर वो एक्चुअली में कैसा है वो जो वाक्य है उसके बारे में जो बताएगा वो विशेषणीय गुणवाचक विशेषण वह हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझिए आपको अच्छी तरीके से, और आप इंटरेस्ट रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखो मदन बुद्धिमान लड़का है। आप एक बात यहाँ पर नोट करिए कि एक होता है विशेषण और एक होता है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ उसका होता है कि जिस शब्द की बात हो रही है, और विशेषण उसको बोलते हैं जिसके आधार पर उसके गुण को बताया गया है। विशेषण यानी उसका गुण ही तो हुआ। अगर हम बोलते हैं कि कोई लड़का है, उसमें एक काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे गुण है उसमें, तो मतलब काफ़ी अच्छी विशेषता है उसमें, एक कुछ खास विशेषता है, जब भी तो हम बोल रहे हैं कि उसमें कुछ अच्छे गुण है। तो वही है गुण दोस्तों, क्या है कि कुछ विशेषण हो जाता है और जिसकी बात हो रही है उसको विशेषज्ञ बोलते हैं, और जो कोई आधार रहता है जिसके आधार पर उसको उसके विशेषण किया गया वो विशेषण हो जाता है। देखिए मदन बुद्धिमान लड़का है, यहाँ पर मदन क्या हो जाता है, मदन संज्ञा हो जाता है, जो कि कोई का भी नाम संज्ञा ही तो होगा, और इसकी जगह ये या वे व दे व हम कब कौन कैसे ये आएगा, नाम नहीं आएंगे, ये तो सर्वनाम हो जाता है, जो कि आपको पता होगा पिछले लेक्चर में हमने देखा है। देखिए मदन बुद्धिमान लड़का है। ठीक, यहाँ पर आप समझिए, तो मदन तो संज्ञा हो गया। मदन क्या है, तो मदन एक लड़का है। क्या है, मदन लड़का। मदन कैसा लड़का है, तो मदन बुद्धिमान लड़का है। अब आप ये पूरा वाक्य समझ में आया ना, किसके ऊपर है, बुद्धिमानी के ऊपर है, तो ये बुद्धिमान ही विशेषण हो गया है। समझ में आया आपको। तो दोस्तों आप यहाँ पर याद रखिए कि विशेषज्ञ के आगे ही विशेषण आता है या विशेषण के पीछे ही विशेषज्ञ आएगा। तो जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लड़के की हो रही है, ये तो एक नाम हो गया है। मदन कौन है, मदन एक लड़का है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लड़का जो है, ये लड़का हो जाएगा विशेषज्ञ। क्या हो जाएगा, लड़का, लड़का विशेषज्ञ हो जाएगा। और मदन कैसा लड़का है, तो बुद्धिमान लड़का है, तो ये जो बुद्धिमान है यही हो गया है विशेषण। क्या हो गया, ये विशेषण हो गया है। ठीक है, आपको समझ में आया। एक और देखिए, यहाँ पर रतन एक बेईमान आदमी है। ये रतन या रतक हो गया दोस्तों, ये रतन ही है। ठीक, रतन एक बेईमान आदमी है। तो रतन कौन है, एक आदमी है। कैसा है वो बेईमान है। तो यहाँ पर गुण पता चला ना उसका, ये गुणवाचक सर्व विशेषण ही तो है। तो विशेषण क्या है, किसी भी जो वाक्य उसकी विशेषता बताता है। ठीक, तो देखिए ये जो आदमी है ये विशेषज्ञ हो गया। मैंने क्या बताया, विशेषज्ञ के आगे ही विशेषण आता है। आप यूँ समझ, एक ट्रिक समझ लीजिए कि विशेषण और विशेषज्ञ को पहचानने की, विशेषण आगे रहता है और उसके जस्ट पीछे ही विशेषज्ञ हो जाता है। ठीक है, देखिए तो आदमी मतलब रतन एक बेईमान आदमी है, तो रतन कौन है, एक आदमी है। ठीक है, कैसा है, तो बेईमान है। तो ये जो आदमी है ये विशेषज्ञ हो गया है, और जो बेईमान है ये क्या हो गया, उसमें गुण हो गया है। तो ये गुणवाचक सर्वनाम ये ऐसे पकड़ा जाता है। ठीक, ऐसा आता है कि इन वाक्यों में से गुण मतलब विशेषण को बताइए, विशेषण विशेषज्ञ, तो आपको पूरा क्लियर कर लीजिए, तो जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। ठीक,
रतन एक बेईमान आदमी है, तो विशेषज्ञ आदमी हो गया है और विशेषण बेईमान इसमें हो गया है। और देखिए और एग्जाम्पल समझिए, आपको कंफ्यूजिंग हो रहा है तो और क्लियर कर लीजिए। देखिए पवन एक बड़े घर में रहता है, पवन एक बड़े घर में रहता है। कौन रहता है? पवन। कहाँ रहता है? घर में। घर कैसा है? बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए जो विशेषज्ञ है वो क्या है? घर है। ठीक है, और क्या इसमें खास बात क्या है? बड़ा। बड़ा, छोटा, मोटा, आकार में पतला, यही तो यहाँ गुण हो गया। तो देखिए पवन एक घर में रहता है, घर कैसा है? बड़ा है। तो ये बड़ा जो है ये विशेषण हो गया है। जो भी वाक्य आप सुनते हो उसमें कुछ विशेष बातें होगी, वही विशेषण हो जाता है। ठीक है, देखिए तो पवन एक घर में रहता है, घर कैसा है? बड़ा है, तो घर विशेषज्ञ हो गया है और बड़ा जो है ये विशेषण हो जाता है। राजू एक, मैं यहाँ पर थोड़ा एक लिखना था मेरे को, और ठीक है, राजू एक अच्छा पति है, हस्बैंड। ठीक, तो देखिए राजू एक अच्छा पति है। राजू क्या है? पति है। कैसा है? अच्छा है। ठीक, तो ये क्या हो गया? बहुत अच्छी बात हो गई इसकी। तो गुणवाचक मतलब गुण के आधार पर देखा जाता है कि वो जो वाक्य बताया जा रहा है वो किस क्या बताना चाह रहा है। तो यही दोस्तों गुणवाचक विशेषण होता है। उसमें क्या विशेष बातें, यही बातें विशेषण होती है। ठीक, तो ये गुणवाचक विशेषण, ये कुछ एग्जाम्पल थे ऐसे, जो भी आप एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गुणवाचक विशेषण हुआ। संख्यावाचक विशेषण हम देखते हैं तो संख्या में नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर संख्या की बात होती है। यहाँ पर मैंने 3 पुस्तकें खरीदी, तो क्या है यहाँ पर अगर देखें तो नाम से जो संख्या आती है संख्यावाचक विशेषज्ञ ही होगा वो दोस्तों। ठीक, विशेषण ही होगा। मैंने 3 पुस्तक खरीदी, उसने 5 कारें बेची, मैं 3 पेन लेकर आया, वो 4 लाख रुपए लेकर आया। जो संख्या आती है दोस्तों, जो संख्या तो संख्यावाचक विशेषण ही होगा, ये तो आप संख्या से पकड़ ही सकते हैं। ठीक, परिणामवाचक जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 किलो शक्कर, राजू ने 5 किलो शक्कर खरीदी, मैं 3 किलोमीटर दौड़कर आया। मतलब जो मीटर, किलोग्राम, फुट है ना, जो आप देखते हैं दोस्तों, तो ये का यह परिणाम ही होता है। मतलब रिजल्ट हम देखते हैं ना, मीटर, किलोग्राम, और जो इसमें आता है आप देखते हैं तो जो भी नापा जाता है, ठीक है ना, नापने का जो होता है उसको ही परिणाम बोलते हैं। जो नापा जाता है, नापतोल किया जाता है, वही परिणाम होता है। जैसे 5 किलो शक्कर या 1.5 फुट, 2 फुट, जो भी आप देखते हैं किलोग्राम, वह सब परिणाम होता है। तो ये परिणाम हो जाता है। संख्यावाचक, गुणवाचक में गुण देखे जाते हैं। गुण के अलावा रंग, आकार, मतलब कि दोष, सभी को देखा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, ये चौथा इसका प्रकार आ जाता है। देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल लिए। यहाँ पर क्या होगा कि जो सर्वनाम होता है, संज्ञा और सर्वनाम, तो जो सर्वनाम होता है उसी के वर्ड यहाँ पर यूज में लिए गए, और वह वर्ड क्या करेंगे कि विशेषता भी बताएंगे। क्या करेंगे? विशेषता भी बताएंगे। तो दोस्तों वह सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। कैसे वो विशेषता बताएंगे? देखिए यह घर मेरा है, यहाँ किसी का नाम नहीं है, मतलब संज्ञा नहीं है। यहाँ पर सबके नाम आपको नजर आ रहे थे, रतन, मदन, पवन, राजू, ऐसे। ठीक, यहाँ पर क्या नाम नजर आ रहे किसी के भी? यहाँ तो यह, वह, ये सब है। तो यहाँ पर सर्वनाम के शब्द रहेंगे, वहाँ संज्ञा के शब्द थे, सर्वनाम के शब्द रहेंगे, और वह विशेषता भी बताएंगे। देखिए यह घर मेरा है, तो यहाँ सर्वनाम का शब्द आपको नजर आ रहा है, यह घर मेरा है। ठीक, क्या है? यह, तो मेरा क्या है? घर है। किसका? मेरा। यह, तो यह जो है सर्वनाम भी है और इसकी विशेषता भी बता रहा है। ठीक, कौन सा घर? तो यह घर। ठीक, यह जो पास में, ये वह साइकिल तुम्हारी है। कौन सी साइकिल? वह किसकी है? तुम्हारी। तो वह सर्वनाम भी है, ठीक है, और विशेषता भी बता रहा है। कौन सी साइकिल? वह साइकिल जो रखी है। ठीक, तो ये साइकिल जो है ये विशेषज्ञ हो जाती है, और विशेषज्ञ के आगे ही विशेषण आता है, मैंने बताया, तो ये विशेषण भी हो जाता है। सर्वनाम के साथ ये विशेषण का कार्य भी कर रहा है। ये शब्द सर्वनाम के साथ विशेषण का कार्य भी कर रहे हैं।
इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसा आ जाए कि वह तुम्हारी साइकिल है, इस साइकिल को पीछे कर दिया जाए, वह तुम्हारी साइकिल है, तो फिर यह सिर्फ सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन वह साइकिल तुम्हारी है, तो ये साइकिल विशेषज्ञ हो गया और इसके आगे विशेषण हो गया। ठीक, ये पुस्तकें तुम्हारी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये तो सर्वनाम है और पुस्तक तुम्हारी है। क्या है? पुस्तकें। किसकी? तुम्हारी। कौन सी? ये रखी है, ये वाली। ठीक है, तो देखिए कि वर्ड को आपको समझना होगा। तो देखिए पुस्तक विशेषज्ञ हो गया और विशेषज्ञ के आगे विशेषण आता है, तो ये सर्वनाम होते हुए विशेषण का कार्य भी कर रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, वे कलमें मेरी है। कलम, जो कि ये कलम, पेन को कलम बोलते हैं, आपको पता होगा हिंदी में। तो देखिए वे कलमें तुम्हारी है। ठीक है, देखिए क्या है? कलमें किसकी? मेरी। कौन सी? वे, जो रखी है। तो वे सर्वनाम है, विशेषण का कार्य भी कर रहा है। कलमें, तो ये विशेषज्ञ हो गया और ये विशेषण हो गया। विशेषज्ञ के आगे विशेषण आता है। दोस्तों इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए, आप हर एग्जाम्पल को देखकर अप्लाई कर सकते हैं और आपको विशेषण कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने प्रकार देखे। एक चीज आपको और जाननी है कि ये तो हमने देख लिया, और आप दोस्तों प्रैक्टिस करिए आप घर पर, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए इसको समझने के बाद 2-3 बार देखिए और फिर बुक पर इन सभी के और अपने हिसाब से और कुछ बनाइए और उनको सोल्व करिए, आपको अच्छे से कंफर्टेबल महसूस होगा विशेषण में। देखिए अब हम अवस्था को देखते हैं। अवस्था में आपको पता होगा कि एक होती है मूलावस्था। क्या होती है? मूलावस्था होती है। एक होती है उत्तरावस्था। ठीक है, एक होती है उत्तमावस्था। अवस्था भी आती है, अवस्था भी आपको पता होनी चाहिए। इसको निम्न, मतलब इनके शब्द, ये तो अवस्था होती है। विशेषण में 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसमें अगर देखें तो निम्न, फिर इसके बाद में होता है निम्न स्तर, और फिर होता है अगर देखा जाए तो निम्न अवस्था। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो निम्न अवस्था, ये 3 अवस्था इसकी होती है। मूलावस्था में जो शब्द यूज में आता है वो निम्न आता है, ये छोटा आकार इसका हो जाता है। उत्तरावस्था में निम्न स्तर और उत्तम अवस्था में निम्न अवस्था इसको बोलाता है। तो ये दोस्तों मूलावस्था, उत्तरावस्था इस तरह से आता है कि विशेषण को कितने अवस्था है, तो 3 अवस्था होती है। तो मूलावस्था में कौन सा शब्द यूज में आता है? तो निम्न आता है। निम्न मतलब छोटा। उत्तरावस्था में कौन सा शब्द यूज में आता है? तो निम्न स्तर आता है। और उत्तम अवस्था में अगर देखें तो निम्न अवस्था आता है, आपने जो कि सुना भी होगा। तो देखिए दोस्तों विशेषण क्या है, इसके प्रकार भी हमने देख क्या होता है ये देखा, विशेषण के प्रकार भी देखे और विशेषण की अवस्था भी देखी, तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा विशेषण का प्रकार और इसका यूज में आता है ये भी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।